मेरा क्षेत्र में तपस्वी नगर बना आकर्षण का केंद्र। भारी संख्या में तपस्वी संत करते हैं धुनी के बीच बैठकर तपस्या। विश्व कल्याण और शांति के लिए गंगा दशहरा तक होगी साधना। संगम की रेती पर ऋतुराज वसंत के आगमन के साथ महात्यागी संतों की निराली तपस्या की शुरुआत हो गई है। खाक चौक में बसा तपस्वी नगर इसका केंद्र बना हुआ है। तपस्वी नगर के शिविरों में त्यागी परंपरा के संत पंच अग्नि तपस्या में लीन है। अग्नि के घर में अन्न जल का परित्याग तक लोक कल्याण के लिए संत माघी पूर्णिमा तक सूर्योदय से सूर्यास्त तक तप करेंगे। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं यानी गंगा दशहरा पर यह तपस्या खत्म होगी। मेला क्षेत्र के खाक चौक के तपस्वी नगर में 100 से अधिक संत अग्नि तपस्या कर रहे हैं। एक साथ कई संत अग्नि के घेरे में सिर पर घड़ा रखकर ध्यान मग्न नजर आए हैं। बसंत पंचमी पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद सर्वमंगल और लोक कल्याण की कामना से तपस्वी संतों ने पंच अग्नि साधना आरंभ की है। तपस्वी संत गोपाल दास महाराज बताते हैं कि संगम पर माघ मेले में आने वाले संतों ने पूरे जीवन जगत के कल्याण के लिए पंच अग्नि तप का संकल्प लिया है। इस तपस्या के दौरान सुबह से शाम तक संत नियमित साधना कर रहे हैं। हालांकि सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक धुनी के किनारे मंत्र जपते नजर आएंगे। गंगा दशहरा पर हवन पूजन कर धुनी को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। तपस्या किसी कारण से अगर भंग हो जाती है तो अगले वर्ष नए सिरे से संकल्प से उसे आरंभ करना होता है। ये बहुत कठोर तपस्या है। 18 साल का कोर्स होता है। 18 साल तक इसको गर्मी में और धूप में तापना पड़ता है और कम से कम 3 घंटा इसमें बैठना होता है और 18 साल का होता है और 6 कोर्स में होता है। 3-3 साल के 6 कोर्स होते हैं। 18 साल तक तपना पड़ता है। पहले पंचधुनी होती है, उसके बाद 3 साल के बाद सप्तधुनी होती है, उसके बाद 3 साल जो है द्वादश धुनी होती है, उसके 3 साल बाद 84 धुनी होता है, उसके 3 साल बाद कोट होता है, उसके बाद कोट खप्पर दोनों चारों तरफ एकदम गोला बना के अग्नि के बीच में बैठना पड़ता है धूप के अंदर और तापना पड़ता है। भगवान राम का अनुष्ठान होता है, जप होता है, ये सब किया जाता है। कब तक चलता है ये महाराज? ये बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी से शुरू होता है और गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चलता है। महाराज आखिर वजह क्या है ये करने का, क्या मूल मकसद क्या होता है? ये जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो उसी के आधार पर ये सब महात्मा लोग धुनी तपते हैं और सनक सनंदन सनत कुमार आदि से शुरू से चली आई है तप करने की प्रक्रिया है और सब महात्मा लोग अपने इष्ट का अनुष्ठान करते हैं। माघ मेले के बाद भी ये लोग आप लोगों का जी, जो जहाँ भी रहेगा 4 महीने तक ये तप किए बिना कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। जब तक ये अपना अनुष्ठान नहीं कर लेगा तब तक खाएगा पिएगा नहीं। जहाँ जी, जहाँ भी रहेगा वहाँ करेगा। और बहुत महात्मा लोग तो कुछ खाते पीते भी नहीं, खाली दूध पी के या दही पी के ही 4 महीने का पूरा अनुष्ठान करते हैं। मौसम भी बिगड़ा है लेकिन उसके बावजूद मौसम बिगड़े चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं भी जाना हो चाहे आना हो, पहले ये अनुष्ठान करना होता है, उसके बाद कुछ होता है। परिचय देते महाराज। गोपाल दास गुरु जी श्री राम संतोष दास जी महाराज अखिल भारतीय श्री पंच तरवैत्य खाक चौक नया घाट अयोध्या और भेंट द्वारिका में भी रहते हैं। राम जरोखा मंदिर भेंट द्वारिका। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में साधु संत साधना में लीन हैं और देश दुनिया में शांति बनी रहे इसके लिए ये एक अनोखी साधना कर रहे हैं। हम संगम में मौजूद हैं और संगम में ये तपस्वी नगर है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर साधु संत जो हैं वो धूनी रमाए बैठे हुए हैं और ये बड़ी कठिन तपस्या होती है। 18 वर्षों तक ये तपस्या इनकी चलती है और आज के दिन से ही बसंत पंचमी के दिन से ये इनकी जो तपस्या है वो चालू हो जाती है और ये गंगा दशहरा तक होता रहता है और इसके 6 खंड हैं। 3-3 वर्षों के उपरांत जो है ये 6 बार ऐसे इनकी तपस्या चलती रहती है और लगातार गंगा दशहरा तक इनकी तपस्या ऐसे ही 2 घंटे तक चलती रहती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है और जो साधु संत हैं वो अपनी अपनी तपस्या में लीन हैं। महाराज जी जो ये तपस्या चलती है गंगा दशहरा तक चलता रहता है और सभी साधु संत जो होते हैं वो जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ ही उनकी तपस्या चालू रहती है। जहाँ जाएंगे गांव-गांव में नगर नगर में जा करके जमात अपनी चलाते हैं, प्रतिदिन धुनी तापते हैं, राम नाम संकीर्तन करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। जब तक धुनी नहीं ताप लेंगे तब तक कोई जो है नहीं जब तक कोई धुनी नहीं तापे तब तक कोई जल नहीं ग्रहण करेगा।
इसी कष्ट विषय 3 घंटे तक बैठना पड़ता है धूप में, जेठ बैसाख में। ये लोग पूरा तपस्या करके पूरा जन को कल्याण करने के लिए एक ही निकाला गया है। इन्हीं से धरती चल रही है आप भाई। देख सकते हैं कि देश के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए ये तपस्या रहती है। ये संतों की तपस्या है, वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं रहती है। और यहाँ पर जो महाराज जी, बड़े महाराज जी हैं, वो भी बैठे हैं। जितने भी साधु संत यहाँ पर अलग अलग स्थानों से यहाँ पर संगम में इकट्ठा हुए हैं एक जगह। और ये बसंत पंचमी के दिन से इनका ये तपस्या प्रारंभ हो जाती है और गंगा दशहरा तक ये तपस्या इनकी ऐसे प्रतिदिन चलती रहती है। और ये जन कल्याण की भावना के साथ ये संतों की नगरी में ये तपस्या प्रारंभ हुई है, जिससे देश और समाज का कल्याण हो। अखबार वाला, प्रयागराज, मनीष त्रिपाठी।